आज का हमारा अगला टॉपिक है प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल के पृथक्करण की ऑक्सीकरण एवं विहाइड्रोजनीकरण विधि। प्राथमिक एल्कोहल होता है हमारा प्राथमिक एल्कोहल जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण जो है वह हमारा K2Cr2O7 एवं पहला वाला ऑक्सीकरण हमारा H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में होता है। अम्ल की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ पे हमारा जो साइड प्रोडक्ट है वह H2O बाहर निकलता है। यहाँ से आप OH ले लीजिए, यहाँ से एक H ले लीजिए, तो हमारे पास बचता है CH3CH। अब अभी इसका ऑक्सीकरण नहीं हुआ है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा हमारा बना है एसिटल्डिहाइड। जब इस एसिटल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीकरण होता है, आपको 2 बार ऑक्सीकरण करवाना है। दूसरे ऑक्सीकरण में अम्ल की उपस्थिति नहीं होती है। यहाँ पे एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से आपको अम्ल बनता है CH3COOH। तो ये हमको हमारे स्टार्टिंग में एक और एक 2 कार्बन थे, समान कार्बन संख्या का हमको अम्ल प्राप्त होता है। यह है हमारा एसिटिक अम्ल। अब बारी हमारे द्वितीयक एल्कोहल की। द्वितीयक एल्कोहल होता है हमारा CH3CH3CHOH। इसका ऑक्सीकरण हम करवाते हैं हम वही K2Cr2O7 की उपस्थिति में एवं H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में। इस प्रकार से अम्ल की उपस्थिति में फिर से HOH H2O हमारा बाहर निकलेगा। हमारे पास बचा है CH3CH3C CH3CH3C। अभी इसका ऑक्सीकरण नहीं हुआ है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ये हमारा बना है एसीटोन। अब दोबारा से हम फिर इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो CH3CH3CO। दूसरा ऑक्सीकरण आपके अम्ल की उपस्थिति में नहीं है। इसका भी एसीटोन का जब ऑक्सीकरण होता है तो आपका अम्ल बनता है CH3CO। एक को आप यहाँ से ले लीजिए, H यहाँ से ले लीजिए, तो ये बन गया हमारा CH3COOH। यहाँ बचा एक कार्बन, इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, CO2 बनाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, H2O बनाएगा। तो द्वितीयक एल्कोहल की विशेषता है कि यहाँ प्रारंभ में 1, 2, 3 कार्बन होते हैं, जबकि अम्ल हमको एक कम कार्बन वाला अर्थात 2 कार्बन वाला ही प्राप्त होता है। अब बारी है तृतीयक एल्कोहल की। तृतीयक एल्कोहल हमारा होता है CH3CH3CH3COH। इसका ऑक्सीकरण हुआ वही K2Cr2O7 की उपस्थिति में और अम्ल की उपस्थिति में। अम्ल की उपस्थिति में यहाँ से OH, यहाँ से H बाहर निकाल दीजिए, तो H2O आपका साइड प्रोडक्ट में बाहर निकल गया। हमारा बचा है CH3CH3CH2। कार्बन के 3 बंद, 1 4, 3 1 4, 2 2 4 C। अभी ऑक्सीकरण नहीं हुआ है। ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं इस कार्बन के 1 2 3 4 5 6 बंद हो जाते हैं। तो कार्बन केवल 4 बंद बनाता है जिसमें ऑक्सीजन करवाना ही है हमको, तो ये CH2 यहाँ पे नहीं जुड़ता है। तो हमारा बनता है CH3CH3CO, अर्थात हमको फिर से एसीटोन प्राप्त होता है। तो अब एसीटोन बनेगा इसके अंदर भी, तो वह भी समान द्वितीयक एल्कोहल में जैसी क्रिया हुई है, फिर से इसका ऑक्सीकरण होगा तो फिर से आपका एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रारंभ में 1 2 3 4 कार्बन थे, लेकिन उत्पाद में आपको एक और एक 2 कम कार्बन वाला अम्ल प्राप्त होता है।